ए इश्के जुनू की 7th एपिसोड का ये सीन और 8th एपी का ये सीन व्यूअर्स को स्टन कर देता है। एक तो एपिसोड 7 का वो सीन है कि जिसमें शहरोज की सूरत दौलत का गुरूर, आफिया की सूरत ममता की बेकरारी और फारूक साहिब के रूप में इंसानी किरदार की बुलंदी नजर आती है। ये सब कुछ हम अभी देख लेते हैं, मगर पहले हम दूसरा सीन देखते हैं। एपिसोड 8 का वो सीन जिसमें शहरयार मुनव्वर ने अपनी आंख और अपनी आवाज से वो समा बांध दिया है कि जिसके शहर से खुद को आजाद करवा के इधर उधर कहीं और देखना व्यूअर्स के लिए मुमकिन ही नहीं होता। और सीन देखती आंखें पलकें झपकाए बिना राहिम की बेकसी, बेबसी और उसकी शानदार शख्सियत की सारी टूट फूट का नजारा करती जाती हैं। क्या मंजर है। राहिम अपने फादर के रूम के बाहर यूं खड़ा है जैसे कोई सवाली किसी सखी के दर पे खड़ा हो और सखी का दिल सख्त हुआ पड़ा हो, और सवाली भी अपनी तलब की शिद्दत से जैसे सूली पे खड़ा हो। सिचुएशन इंतहाई टेंस है। राहिम को अपने बाप के सामने अपनी सफाई पेश करनी है, मगर बाप अपनी बीवी और अपने छोटे बेटे की बातों में ऐसा आया पड़ा है कि वो राहिम की कोई बात नहीं सुनना चाहता, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता कि उसकी भोली सूरत देखकर अली का दिल कहीं पसीज ना जाए। अली नवाज का भरोसा और दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है कि वो अब अपने दिल को राहिम के हक में नर्म होने का मौका जरा भी नहीं देना चाहते। वो दरवाजा नहीं खोलते। राहिम रोता बिलकता गिड़गिड़ाता रहता है, मगर अली नवाज दरवाजा नहीं खोलते। तब राहिम अली नवाज को आखिरी मौका देता है। वो बताता है कि उन्होंने दरवाजा अगर ना खोला तो राहिम को हमेशा के लिए खो देंगे। वो अली को डोर ओपन करने के लिए 30 सेकंड्स की मोहलत देता है। वक्त तेजी से गुजरता जाता है। बाप बेटे दोनों की बेताबी बढ़ती जाती है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मगर अली के जहन में आफिया और शहरोज की लगाई बुझाई गूंजती जाती है और उनके हाथ डोर ओपन करने से कतराते जाते हैं। बाहर खड़े राहिम की बेचैनी देखने वाली है। जब आखिरी 3 सेकंड्स रह जाते हैं तो राहिम यूं चीखता है जैसे कोई टाइम बम फटा चाहता हो, जिसे अली नवाज दरवाजा खोल के फटने से रोक सकते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। टाइम खत्म हो जाता है और बिलकते राहिम के सर में वो टाइम बॉम्ब फट जाता है कि जो उसका अली नवाज से रिश्ता एक बार तो भस्म कर जाता है। राहिम गम से निढाल होकर वहीं ढह जाता है। इस सीन में शहरयार मुनव्वर ने अपनी अदाकारी से नाजरीन को हिला के रख दिया है। अलबत्ता महमूद असलम अली नवाज जैसे सुलझे हुए किरदार का हक पूरी तरह अदा करते नजर नहीं आए। अली नवाज जैसे साउंड ब्रेन वाले बंदे के एक्सप्रेशंस में इतनी लाउडनेस जची नहीं। शायद महमूद असलम बुलबुले वाले अपने किरदार में इतने खो चुके हैं कि उन्होंने इस सीन में अली नवाज को भी उसी में कहीं गुम कर दिया, और खास अपने कैलेबर की एक्टिंग इस सीन में वो प्रेजेंट ना कर सके। मगर शहरयार मुनव्वर ने तो इस सीन में अपनी परफॉर्मेंस से वो जान डाल दी कि जिसने भी ये सीन देखा उसी ने कहा फिर जियो शहरयार मुनव्वर, हैट्स ऑफ टू यू इंडीड। एक शहरयार मुनव्वर की बेमिसाल अदाकारी के बाइस ही ये सीन एपिसोड 8 का बेस्ट सीन है। अब देख लेते हैं ए इश्के जुनू की 7वीं किस्त का बेहतरीन सीन। सीन शुरू होता है। बैरिस्टर फारूक के ऑफिस में आफिया और शहरोज हक्का बक्का खड़े हैं। आफिया को अस्पताल से शमसी की कॉल आ चुकी है कि एमन को होश आ चुका है। फारूक साहिब भी परेशान हैं। एमन के होश में आने का मतलब वो सभी जानते हैं। ये खबर पाकर शहरोज भड़क उठता है कि निकम्मे शमसी ने एमन को बेहोशी की हालत में ही हलाक क्यों नहीं कर दिया। फिर वो एंग्री यंग मैन आफिया से हॉस्पिटल का नाम पूछता है और उकताहट भरे लहजा में कहता है कि ये काम भी उसे खुद ही करना पड़ेगा, यानी उसकी फैमिली तो किसी काबिल है ही नहीं ना। उसकी बातें सुनकर आफिया और बैरिस्टर साहिब दंग खड़े हैं। आफिया को यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका बेटा किसी इंसान को कत्ल करने की बात इतने आराम से ना सिर्फ सोच सकता है बल्कि उस पर अमल करने को तैयार भी खड़ा है। शहरोज जब झुंझलाहट शो करके हॉस्पिटल का दोबारा पूछता है ताकि वो जाकर एमन को जान से मार सके, तो बैरिस्टर साहिब का सब्र जवाब दे जाता है और वो एक सन्नाटेदार थप्पड़ शहरोज के गाल पर मारते हैं और उन दोनों को अपने ऑफिस से निकल जाने का हुक्म देते हैं। वो वाज़ेह कर देते हैं कि मामूली शरारतों को दरगुजर करना और बात है, मगर वो एक कातिल और उसकी सहूलतकार का साथ हरगिज नहीं दे सकते। और क्या एक्टिंग की है सुहेल समीर ने और शुजा असद ने और इरसा गजल ने। इस सीन में सभी एक्टर्स ने अपनी अपनी जगह कमाल कर दिया है। एक्टर्स की इंप्रेसिव एक्टिंग और सीन के डीप मैसेज की वजह से ये सीन फिर एपिसोड 7 का बेस्ट सीन कहला सकता है। वॉच अगेन, एंजॉय अगेन।